हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं सत्यम प्रजापति आपका इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। बच्चों, हमने पिछली वीडियो में आव्यूह पढ़ा था, आव्यूह का परिचय पढ़ा था, कुछ उदाहरण पढ़ा था और हमने प्रश्नावली 3.1 की क्वेश्चन नंबर 1 और 2 पढ़े थे। तो अब हम उसके आगे कंटिन्यू रखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 से लेकर ये पूरी प्रश्नावली। तो आई होप आप इस पूरी वीडियो को देखेंगे, वीडियो देखें और समझ में आएगा आव्यूह को कैसे हल किया जाता है। बच्चों, यह वीडियो कमजोर बच्चों के लिए भी है, स्पेशल तौर पर कमजोर विद्यार्थियों के लिए भी बनाई गई है ताकि वह आसानी से आसान शब्दों में समझ सकें। अतः आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करें और अपने डाउट को बताएं क्या समझ में नहीं आया। तो वीडियो को जल्दी से लाइक करें, नए व्यूअर्स हों तो वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन चालू करते हैं नंबर 3। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, बुक में पढ़ते हैं कि यदि किसी आव्यूह में 18 अवयव हों, यदि किसी आव्यूह में 18 अवयव हों। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है 3.1 का, एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 3। कोई एक आव्यूह है, उस आव्यूह में 18 अवयव हैं। एलिमेंट नंबर कितने हैं? 18। तो इसकी संभव कोटियां क्या होंगी? हमें बताना है इसकी संभव कोटियां क्या होंगी। तो जैसे हमने पिछली सवाल में बताया था कि कुछ नहीं करना, इसके पूरे फैक्टर करना है, तो सेम वैसे करें। तो 18 का फैक्टर पहला फैक्टर होगा 1 गुणे 18। तो ये हमारे पास पहली कोटि होगी और दूसरा फैक्टर बनेगा 2 गुणे 9, तीसरी कोटि बनेगी 3 गुणे 6। इसके आगे आप बताएं 6 गुणे 3, 4 5 होता नहीं, होता है 6, 6 गुणे 3, इसके आगे 7 8 होता नहीं, 9 गुणे 2 और इसके बाद हो जाएगा 18 गुणे 1। ये हमारे पास संभव कोटियां हो जाएगी। आगे लिखा है अगर इसमें 5 एलिमेंट हों, 5 अवयव हों, जब 5 अवयव हों तब इसकी संभव कोटियां क्या होंगी? 5 गुणनखंड 1 गुणे 5 या 5 गुणे 1 इतना ही होता है, अर्थात इसकी संभव कोटियां होंगी 1 गुणे 5, 5 गुणे 1, कोटियों की संख्या हो जाएगी 2। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर है 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या कह रहा है, पहले हम समझते हैं। लिखा है 2 गुणे 2 का एक आव्यूह बनाना है। तो हमारे पास 2 गुणे 2 का जो आव्यूह होता है, उसके एलिमेंट क्या होते हैं? A11, A12, A21, A22। जो हमारे आव्यूह 2 गुणे 2 कोटि का होता है, उसके एलिमेंट इस प्रकार से होते हैं। क्या होते हैं? A11, A12, A21, A22। हमारे पास हमने बताया कि ये वाली लाइन को हम क्षैतिज रेखा को पंक्ति बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पंक्ति। तो हमारे पास पंक्ति 1 और ये पंक्ति 2, तो 2 पंक्तियां हैं और ऊर्ध्वाधर लाइन को हम कॉलम बोलते हैं, स्तंभ बोलते हैं। हिंदी में कहें स्तंभ या कॉलम। पंक्ति को इंग्लिश में बोलते हैं रो, रो और कॉलम। अब जो पंक्ति है इसको हम आर से प्रदर्शित करते हैं, रो का पहला अक्षर, स्तंभ को हम सी से प्रदर्शित करते हैं, कॉलम का पहला अक्षर। राइट।
तो हमारे पास देख रहे हैं कि दो पंक्ति हैं, दो कॉलम है, इसलिए इसकी कोटि क्या हो जाएगी, 2 गुणे 2। इसके एलिमेंट क्या होंगे, A11, A12, A21, A22। ये 11 नाम क्यों है कि हमारे पास 11 इसलिए नाम दिया गया है कि ये पहली पंक्ति में है और पहले कॉलम में है, इसलिए इसका नाम 11। अब इसका नाम 12 क्यों रखा गया, क्योंकि पहली पंक्ति है, दूसरा कॉलम है, इसलिए पहली पंक्ति दूसरा कॉलम नाम हो गया 1 2। 21 नाम क्यों है, क्योंकि दूसरी पंक्ति में है, पहली पंक्ति दूसरी पंक्ति, दूसरी पंक्ति में पहले स्तंभ में है, इसलिए इसका नाम 21 रखा गया। इसका 22 क्यों रखा गया, दूसरी पंक्ति और दूसरा कॉलम, इसलिए इसका नाम रखा गया 22। तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो हमारे पास अभिव्यक्ति बना देते हैं, अभिव्यक्ति बना देते हैं, ए बराबर क्या रख दें, A11, A12, A21, A22। ये अभिव्यक्ति ए का मान लिया हमने, अभिव्यक्ति हमारा ए इस प्रकार से है। आगे लिखा है अभिव्यक्ति के मान निम्नलिखित हैं। पहला सवाल क्या लिखा है, Aij बराबर I प्लस जे का होल स्क्वायर बटे 2। जो एलिमेंट हैं उस एलिमेंट के मान इस प्रकार से हैं। ये Ij का मतलब क्या है कि I पहली पंक्ति बता रहा है, J स्तंभ बता रहा है। मतलब क्या है कि अगर यहां पर I की जगह 1, J की जगह 1 अर्थात A11 इसका मान निकालना चाहें तो यहां पर 1 1 रख के मान हल करेंगे, अर्थात I के प्लेस पे ये मान रखनी है। तो हम हल करते हैं, तो हमारे पास A11 निकालेंगे, तो A11 इस फार्मूले में पुटअप करेंगे। I का मान क्या है 1, J का मान क्या है 1, तो I का मान क्या रखेंगे 1। अब प्लस लगा है, प्लस लगाएंगे, J का मान 1 है तो 1 रखेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे, स्क्वायर लगा देंगे, बटे में क्या कर देंगे 2 कर देंगे। 1 1 2, 2 का स्क्वायर 4, क्या हो जाएगा 4 बटे में 2, 2 चौको 8, 2 चौको 8 नहीं, 2 दूना 4, तो A11 का मान आया 2। अब निकालेंगे A12 का मान। A12 क्या हो जाएगा, I का मान क्या है 1, J का मान क्या है 2, ब्रैकेट लगाएंगे, स्क्वायर लगाएंगे, बटे में 2 रख देंगे, 2 1 3, 3 की स्क्वायर 9 बटे 2, तो A12 का मान क्या आएगा 9 बटे 2। A813 नहीं है, A21 का मान निकालेंगे, 21 का मान, I का मान 2, J का मान 1 का होल स्क्वायर बटे क्या कर देंगे 2, 2 1 3, 3 की स्क्वायर 9, 9 बटे 2। इसके बाद A22 का मान निकालेंगे, A22 तो I का मान क्या है, I की जगह पे 2, J की जगह पे 2, तो I की जगह पे 2 रखो, J की जगह 2 रखो, तो क्या हो जाएगा 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर बटे 2, 2 दूना सॉरी 2 2 4, 4 चौको 16 बटे 2, आंसर क्या आएगा 8। अब यही मान यहां पर शिफ्ट कर दो तो A बराबर क्या हो जाएगा, A11 का मान आया 2, तो 11 जगह रखो 2, 12 का मान क्या आया 9 बटे 2, 12 जगह रखो 9 बटे 2, 21 की जगह क्या आया 9 बटे 2, 9 बटे 2 रख दो, 22 जगह क्या मान आया 8। ये हमारा अभिव्यक्ति तैयार। क्वेश्चन नंबर 4 का पहला खत्म। इसी प्रकार से हम क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड हल करेंगे। अब आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड। तो जो बच्चे नए हैं वीडियो को सब्सक्राइब कर लें और आगे शेयर कर दें। क्वेश्चन नंबर सेकंड नंबर, इसमें लिखा है Aij इज इक्वल टू I बटे J, I बटे J। अब इसको हल करते हैं, कैसे करेंगे, तो 1 1 का मान निकालो, तो A11 1 1, I का मान 1, J का मान 1 1 1 1, A12 निकालो, I का मान 1, J का मान 2, आंसर क्या आएगा 1/2। A का मान अब 21 निकालो, I का मान 2, J का मान 1, तो 2 बटे 1, आंसर आएगा 2। A22 मान निकालो, 2 बटे 2, आंसर क्या आएगा 1। अब अभिव्यक्ति क्या बन जाएगा, A11 का मान रख दो 1, A12 का मान रख दो 1/2, A21 का मान रख दो 2,
1, ये आपका आंसर हुआ। अब इसी प्रकार हम क्वेश्चन नंबर 3 पे देखते हैं। क्वेश्चन 3 हमारा क्या कहा जा रहा है। क्वेश्चन 3 हमारे पास है aij इज इक्वल टू आई प्लस 2j का होल स्क्वायर बटे 2। ठीक है ना। तो हमारे पास a11 का मान निकालो, i का मान 1, j का मान 1, तो 2 गुणे 1 बटे 2, ऊपर स्क्वायर लगा दो। 2 एक अन्नम 2, 2 एक 3, 3 तरह को 9, 9 बटे 2, 2 एक अन्नम 2 और 2 एक 3, 3 की स्क्वायर 9 बटे 2। a12 12 का मान निकालेंगे, 1 i का मान 1 रख दें, प्लस 2 2 है, j की जगह पे 2 रख दें, का होल स्क्वायर बटे में क्या हो जाएगा 2, 2 दूना 4, 4 एक 5, 5 पचम 25, 25 बटे 2। a12 का मान आ गया। a21 का मान निकालो, a21 i का मान क्या रखेंगे 2, तो 2 प्लस 2 गुणे 1 बट का होल स्क्वायर बटे 2, 2 कन्नम 2, 2 2 4, 4 चुको 16, 16 बटे 2 मतलब 8। a22 का मान निकालो, i की जगह पे 2 रखो, 2 प्लस 2 गुणे 2 का होल स्क्वायर बटे 2, 2 दूना 4 और 4 2 6, 6 के स्क्वायर 36, 36 बटे 2 भाग 2 18। अब अभी निकाल दो। a11 का मान क्या है 9 बटे 2, a12 का मान क्या है 25 बटे 2, a21 का मान क्या है 8, a22 का मान क्या 18। आपका अभी हल हो गया। अब आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। जो क्वेश्चन नंबर 5 है सेम ऐसे करना है, बस क्या है अभी की कोटि बदल दी गई है, अभी कोटि दी गई है 3 गुणे 4। अभी कोटि 3 गुणे 4, तो 3 गुणे 4 का मतलब क्या होता है 3 कॉलम होंगे और 4 स्तंभ होंगे। तो 3 कॉलम 1 2 3 कॉलम, स्तंभ 4 1 2 3 4, मतलब यहां पर भरा जाएगा, यहां पर भरा जाएगा, यहां पर भरा जाएगा, एक यहां पर भरा जाएगा, यहां पर 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 यहां पर, इस प्रकार इतने अवयव भरे जाएंगे। तो मतलब क्या है कि एक लाइन में 4, दूसरे लाइन में 4, तीसरे लाइन में भी 4, इतने अवयव भरे जाएंगे। तो अवयव हम भर लेते हैं। तो a बराबर क्या हो जाएगा, इसको इरेज कर देते हैं और अवयव भर दिखा देते हैं। हर 3 लाइन होंगी, तीनों लाइन में 4 4 अवयव होंगे। तो a11 पहली लाइन में 1 चलेगा पहले नंबर पे, a12 a13 a14, a21 a22 a23 a24, a31 a32 a33 a34, ये हमारा 3 गुणे 4 का आव्यूह बन गया। 3 गुणे 4 ही बताया जा रहा ना, हाँ ठीक है, क्लियर। पांचवा सवाल है। पांचवा का पहला क्या दिया गया है, aij बराबर हाफ मॉड ऑफ -3i प्लस j मॉड क्लोज। अब मान निकालने हमें, तो पहले आप निकालेंगे 1 1 का मान। तो a11 का मान क्या हो जाएगा भैया, हाफ -3 गुणे 1 प्लस 1 मॉड क्लोज। क्या बनेगा, हाफ -3 गुणे 1 -3 प्लस 1 -2। अब -2 को मॉड से हटाएंगे तो प्लस में 2 आएगा, तो 2 बटे 2 आंसर आ जाएगा 1, अर्थात a11 का मान आया 1। a12 का मान निकालेंगे, हाफ -3, 12 का मतलब i का मान 1 j का मान 2 है ना, i का मान 1 j का मान 2, तो i का मान 1 रखो, 1 प्लस 2
3 का नम 3, माइनस का 3 होगा, +2 करेंगे, घटाएंगे, -3 +2 क्या बनेगा, -1, मॉड से बाहर निकालेंगे प्लस में 1 आ जाएगा, तो 1/2 बनेगा। हमें इतने निकालने, इसलिए थोड़ा शॉर्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब निकालेंगे A13 हाफ -3 गुणे 1 अब +3, 3 का नम 3, -3 +3 0, 0 का कोई भी मॉड करें 0/2 0, तो 13 का मान क्या है 0। A14 1/2 -3 गुणे 1 अब प्लस का 4, तो 3 का नम 3, 4 में 3 घटाएंगे +1 और बटे 2 कर देंगे तो 1/2। अब आगे आते हैं A21 तो A21 क्या हो जाएगा भाई, I का मान 2, तो हाफ -3 गुणे 2 +1 बनेगा क्या, 3 का नम 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 6 में 1 घटाएंगे -5, बाहर निकालेंगे +5, 5/2। A22 हाफ -3 गुणे 2 +2, 3 दूनी 6, 6 में 2 घटाएंगे -4, 4 बाहर निकालेंगे 4/2, मतलब क्या हो जाएगा 2। A23 हाफ -3 गुणे 2 और +3, 3 दूनी 6 में 3 घटाएंगे -3 प्लस हो जाएगा 3 और 3/2, 3/2। A24 हाफ -3 गुणे 2 और +4 बराबर 3 दूनी 6, 6 में 4 घटाएंगे 2, 2/2 मतलब 1। 831 24 हो गया 31 हाफ I का मान क्या हो जाएगा 3, तो -3 गुणे 3 +1 क्या बनेगा, 3 तरह को 9, 9 में घटाएंगे 8, 8/3 8/2 4, क्या हो जाएगा 4। A32 हाफ -3 गुणे 3 अब +2, 3 तरह को 9, 9 में 2 घटाएं 7, 7/2। आगे आते हैं A33 क्या बनेगा, हाफ -3 गुणे 3 अब प्लस का 3, 3 तरह को 9, 9 में 3 घटाएंगे 6, 6/2 क्या हो जाएगा 3, 3/2। आई बात में A34 हाफ -3 गुणे 3 अब +4, 3 तरह को 9, 9 में 4 घटाएंगे 5, 5 क्या हो जाएगा 2। अब यही वैल्यू इसमें पुटअप कर देना है। A11 का मान क्या है, A11 का मान क्या है 1, यहां पर 1 रख दो। A12 का मान क्या है 1/2, यहां पर 1/2 रख दो मान। A13 का मान क्या है 0, यहां पर 0 मान रख दो। A14 का मान क्या 1/2, यहां पर 1/2 रख दो। A21 का मान क्या है 5/2, यहां पर 5/2 रख दो। A22 का मान क्या 2/2 मतलब 1, यहां पर 1 रख दो। A23 का मान क्या 3/2, 3/2 रख दो। A24 का मान क्या 1, तो यहां पर 1 रख दो। A31 का मान क्या है 4, 4 रख दो। कहीं गलत तो नहीं चल रहा है। A32 का मान 7/2, 7/2 रख दो। A33 का मान क्या है 3/2, 3/2 रख दो। A34 का मान 5/2, 5/2 रख दो। ये आपका उत्तर हुआ। क्लियर। अब आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 5 का सेकंड नंबर।
5 का सेकंड नंबर। जो 5 का सेकंड नंबर है उससे हल करते हैं। सेकंड सवाल तो बिल्कुल इजी है। लिखा है ए आई जे बराबर 2i माइनस का जी। तो हमारे पास 3 गुणे 4 का क्या बनेगा व्यू? A11 A12 A13 A14 A22 A23 221 A22 A23 A24 A31 A32 A33 A34, ये हमारे पास अव्यू बनेगा, है ना। तो A11 निकाल दो, तो A11 क्या हो जाएगा? 2 माइनस 1 बराबर 1, है ना। 2 एक अन्नम 2, आई का मान 1, 2 एक अन्नम 2, आई जे का मान 1, 2 माइनस 1 1। A12 निकाल दो, तो 12 2 गुणे 1 माइनस 2 0। A13 निकाल दो, 2 गुणे 1 माइनस 3 माइनस का 1। A14 निकाल दो, 2 गुणे 1 माइनस 4 माइनस का 2, ये आपके मान आ गए। 2 का नम 2, 4 कटा है माइनस का 2। अब A21 निकाल दो, तो 2 गुणे 2 माइनस का 1, 2 दूना 4 में घटाओ 3। A22 निकाल दो, 2 गुणे 2 माइनस का 2, क्या आ जाएगा? 2 दूना 4, 4 में 2 घटाएंगे 2। A23 2 गुणे 2 माइनस का 3, 4 में 3 घटाएंगे 1। A24 2 गुणे 2 माइनस 4, तो 2 दूना 4 में 4 घटाएंगे 0। A31 तो 2 गुणे 3 माइनस का 1, 3 दूनी 6 में घटाओ 5, आ जाइए। और A32 तो 2 गुणे 3 माइनस का 2, 3 दूनी 6 में 2 घटाओ 4। A33 2 गुणे 3 माइनस का 3, 3 दूनी 6 में 3 घटाओ 3। अब क्या करेंगे? A34 तो 2 गुणे 3 माइनस का 4, 3 दूनी 6 में 4 घटाओ 2। अब यहां पर मान शिफ्ट कर दो। A11 का मान क्या है? A11 का मान क्या है? 1। A12 का मान क्या है? 0। A13 का मान क्या है? माइनस 1। A14 का मान क्या है? माइनस का 2। A21 का मान क्या है? 3। 22 का मान क्या है? 2। 23 का मान क्या है? 1। 24 का मान क्या है? 0। 31 का मान क्या है? 5। 32 का मान क्या है? 4। 33 का मान क्या है? 3। 34 का मान क्या है? 2। आपका सॉल्व हो गया। अब आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। इनका काम खत्म। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नए क्वेश्चन पे, नए तरीके क्वेश्चन। हाँ, आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 6। लिखा है निम्नलिखित समीकरणों में से x, y तथा z के मान ज्ञात कीजिए। तो हमारे पास 6 का पहला सवाल इस प्रकार से है, थोड़ा देख लेते हैं। 4x 3 4x3 5 इज इक्वल टू y1 z 5। इनमें से x, y, z के मान बताने हैं। तो कुछ नहीं करना, बाएं पक्ष के जो एलिमेंट जिस स्थान पर हो उसके बराबर अगले वाले अवयव के जो एलिमेंट जिस स्थान पर हो बराबर कर देंगे। अर्थात 4 के बराबर हो जाएगा y, तो y बराबर क्या हो जाएगा? 4। z बराबर हो जाएगा 3, x बराबर क्या हो जाएगा? 1, 5 बराबर क्या है? 5। तो ये हमारे पास x, y, z के मान आ गए। हल हो गया आपका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड नंबर। 6 का सेकंड नंबर क्वेश्चन हमारा है x प्लस वाई
5 प्लस जेड 2xy इक्वल टू 6 5 2 8, ये हमारे पास। इसमें हमें एक्स वाई और जेड के मान बताने। तो अभी हमने बताया क्वेश्चन पे, पिछले क्वेश्चन पे, तो जो जिस स्थान पर उसके बराबर कर देंगे। तो एक्स प्लस वाई किसके बराबर है? 6 के। लिख देंगे एक्स प्लस वाई बराबर 6, 5 प्लस जेड बराबर 5 और एक्स वाई बराबर क्या हो जाएगा? 8। इक्वेशन 1 मान लेंगे, इक्वेशन 2 मान लेंगे, इक्वेशन 3 मान लेंगे। इसका क्या करेंगे? तो हम क्वेश्चन 2 से डायरेक्टली जेड का मान निकाल सकते हैं। तो समीकरण 2 से 5 प्लस जेड बराबर 5, तो जेड बराबर क्या हो जाएगा? 0। अब आते हैं समीकरण 1 और 2 से। तो समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 से, ठीक, तो x प्लस वाई बराबर 6, तो y बराबर हो जाएगा 6 माइनस एक्स। अब ये y का मान समीकरण 3 में रख दीजिए। तो समीकरण 3 से, जैसे हम कक्षा 10 में पढ़े हैं वही करना है। समीकरण 3 से x, समीकरण 3 में मान रखने पर, में y बराबर 6 माइनस एक्स रखने पर, तो 6 माइनस एक्स बराबर 8, पूरा करवाओ। 6x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 8, इन सब को उधर ले जाओ। तो क्या हो जाएगा? 0 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस हो जाएगा, प्लस का माइनस हो जाएगा 6x माइनस प्लस का 8। एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 बराबर 0। द्विघात समीकरण है, गुणा करने पर 8 है, घटाने पर जोड़ने पर 6 है। 4 गुना 8, 4 2 6। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस का 2x प्लस का 8 बराबर हो जाएगा 0। गुणनखंड कर दो, हल करने पर x के मान 4 और 2 आएंगे। अब x का मान 4 रखेंगे तो y बराबर 2 हो जाएगा, x बराबर 2 रखेंगे तो y बराबर 4। तो x बराबर 4 तो y बराबर 2, x बराबर 2 तो y बराबर 4। तो x y के मान आ गए, z का मान क्या है? 0। अब आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 6 का थर्ड नंबर। छह का तीसरा क्या कहा जा रहा है? हमारा क्वेश्चन लिखा है 6 का तीसरा नंबर, x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस जेड वाई प्लस जेड बराबर 9 5 और 7। इससे एक्स वाई जेड के मान निकालने हैं। तो बना लो समीकरण एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 9, एक्स प्लस जेड बराबर 5, वाई प्लस जेड बराबर 7। समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 3, तीन समीकरण आ गए। अब क्या करेंगे? समीकरण 1 से 2 घटा दो, तो एक्स जेड कटेगा, एक्स जेड कटेगा, वाई का मान आ जाएगा। फिर क्या करेंगे? इस में वाई जेड, तो समीकरण 3 घटा दो 1 से, वाई जेड कटेगा, एक्स का मान आ जाएगा। देखो समीकरण 1 से समीकरण 2 घटाने पर, तो x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 9, एक्स प्लस जेड बराबर 5। घटा दो भैया, माइनस माइनस माइनस, एक्स से एक्स खत्म, जेड से जेड खत्म, वाई बराबर 9 में 5 घटाओ 4, वाई का मान आ गया। समीकरण 1 से 3 घटा दो, समीकरण 1 से समीकरण 3 घटाने पर, तो x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 9। समीकरण 3 क्या? y प्लस जेड, वाई प्लस जेड बराबर 7। घटाओ, माइनस को लगाओ, माइनस माइनस, x बचेगा, 9 में 7 घटाओ, 2 बचेगा, x बराबर क्या हो जाएगा? 2। अब x बराबर 2 समीकरण 1 में मान रख दो, इसका मान निकालना हमें, z का मान। समीकरण 2 में x का मान रखने पर, समीकरण 2 में x का मान रखने पर, रख दो x का मान क्या है? 2। तो 2 प्लस जेड बराबर 5, तो जेड बराबर क्या हो जाएगा? घटाने पर 3। तो एक्स वाई जेड के मान आ गए। इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 6 फिनिश होता है। अब आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का।
हमारा क्वेश्चन नंबर 7 लिखा है समीकरण a माइनस बी 2a माइनस बी 2a प्लस सी 3c प्लस डी बराबर -1 0 5 30 में ए बी सी डी के मान ज्ञात करें। a माइनस बी 2a प्लस सी 2a माइनस बी 3c प्लस डी -1 0 5 13 मान निकालने ए बी सी तो हल कर दो। a माइनस बी बराबर -1 इक्वेशन 1 2a माइनस बी बराबर 0 समीकरण नंबर 2 2a प्लस सी बराबर 5 समीकरण नंबर 3 और 3c प्लस डी बराबर 13 समीकरण नंबर 4। अब क्या करें, समीकरण 2 से समीकरण 1 घटा देंगे। जब a को घटाएंगे तो प्लस की जगह माइनस माइनस या प्लस हो जाएगा तो प्लस माइनस खत्म हो जाएगा तो a का मान आ जाएगा। तो समीकरण 2 से समीकरण 1 घटा दो भैया। 2a माइनस बी बराबर 0 a माइनस बी बराबर -1 घटाएंगे तो क्या करेंगे, चिन्ह बदलेंगे, प्लस वाला माइनस का माइनस वाला प्लस का माइनस वाला प्लस का 2a से घटाएंगे a प्लस बी माइनस बी खत्म 0 में घटाएंगे तो a का मान क्या आया, अब a का मान 1 आया। a का मान रख दो समीकरण 2 में, a का मान समीकरण 1 में रख दो, 1 में ही रख दो। तो 1 माइनस बी बराबर -1 बी को उधर ले जाओ 1 को उधर ले आओ तो 1 प्लस 1 बराबर क्या हो जाएगा बी बराबर बन जाएगा। तो अब क्या करेंगे, a का मान रख दो समीकरण 3 में, a का मान रख देंगे c का मान आ जाएगा। तो a का मान समीकरण 3 में रखने पर a का मान क्या है 2 1 2 का नम 2 प्लस c बराबर है 5 तो c बराबर क्या आ जाएगा 5 माइनस 2 बराबर 3 c का मान आएगा 3। अब c का मान रखो समीकरण 4 में तो d का मान आ जाएगा। देखो c का मान समीकरण 4 में रखने पर c का मान क्या है 3 3 गुणे 3 तो 3 गुणे 3 प्लस d बराबर 13 तीन तरफ क्या होता है 9 उधर जाएगा माइनस में d बराबर क्या हो जाएगा 13 माइनस 9 d बराबर हो जाएगा 9 4 13 d का मान आया 4। अब आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 से। क्वेश्चन नंबर 8 लिखा है a बराबर AIJ m गुणे n एक वर्ग आव्यूह है तो निम्न में से कौन सा विकल्प सही हुआ। वर्ग आव्यूह का मतलब होता है कि जिसमें पंक्ति और कॉलम दोनों बराबर हो, रो और कॉलम दोनों बराबर हो, पंक्ति और स्तंभ दोनों बराबर, पंक्ति बराबर कॉलम, पंक्ति बराबर स्तंभ और रो बराबर कॉलम। मतलब क्या है कि कोटि जो है वो बराबर होना चाहिए, तो 2 गुणे 2 हो, ये तो 3 गुणे 3 हो, ये तो 4 गुणे 4 हो, ये तो 5 गुणे 5 हो। अर्थात इसमें कोटि क्या है m गुणे n, मतलब m और n के मान बराबर हो जब होंगे तब यह एक वर्ग आव्यूह कहलाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन नंबर लिखा है 3x प्लस 7 y प्लस 1 5 2 माइनस 3x बराबर 0 8 y माइनस 2 4 लिखा है निम्न में से किन मानों के लिए युग्म समान है। तो हम इसको मान रखकर चेक करेंगे, ऑप्शन से हल करेंगे। आइए तो फिर अब मान बराबर कर दो 3x प्लस 7 बराबर 0 तो 3x बराबर क्या हो जाएगा -7 x बराबर क्या हो जाएगा -7/3 यहीं पर -7/3 है। अगला है y माइनस 2 बराबर 5 y बराबर क्या हो जाएगा 5 2 7 कहीं पर 7 है y बराबर 7 तो ये क्या मान आ रहा है 6 प्लस 7
हल करना संभव नहीं है। नहीं, संभव है पर मान नहीं आ रहा इसका। ठीक है ना, हल करना संभव है पर मान नहीं आ रहा है। हल करना सब संभव होते हैं। अब आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। 10 में लिखा 3 × 3 का एक कोटि का व्यू बनाना है जिसकी प्रत्येक कोष्ठ पर 0 या 1 हो। कितनी प्रविष्टियां बनेगी? मतलब क्या है कि आप 3 × 3 में 9 अवयव होते हैं। हमारे पास 2 एलिमेंट्स प्रविष्टि के रूप में होने चाहिए, तो हमारे पास हो जाएगा 2 एलिमेंट हो, कितने का व्यू बनता है? 9। तो बन जाएगा 5, 2 दूना 4, दूना 8, दूना 16, 32, 64, 128, 256, 512। हमारे पास बन जाएगा आंसर 512। हो गया आपका। ठीक है ना, तो हमारे पास